रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि आज रात जो गुजरी है, रात को एक वीडियो ट्वीट की गई उमर डार साहब की जानिब से। उमर डार साहब को लेकर अभी मिक्स्ड सी फीलिंग है। ये नहीं पता कि वो तहरीक इंसाफ या सियासत को छोड़ चुके हुए हैं। बिकॉज उस्मान डार साहब का तो इंटरव्यू आ गया कि उन्होंने सियासत ही छोड़ दी थी। कामरान शाहिद साहब के साथ इंटरव्यू उनका आ गया था। और उमर डार साहब की जो वीडियो आई है, बड़ी ही दिलखराश वीडियो थी। और आई थिंक ये पहली वीडियो है जो इस किस्म की या इतनी वॉयलेंस से भरपूर या इस किस्म की इखलाकियात के तमाम हदें पार करती हुई एक वीडियो। हमने देखा कि उस्मान डार की वालिदा है, वो खड़ी हुई हैं और घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए जो दिल को दहला देने वाला मंजर ये था कि उनका गिरेबान जो है उनकी कमीज़ का वो भी फटा हुआ है। और वो क्लेम ये कर रही हैं, बता रही हैं कि जनाब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके कहने के ऊपर ये हुआ है, मेरा गिरेबान फटा गया है और हमें धमकियां दी गई हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे एंड एवरीथिंग। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या या दूसरा वाक़या इस तरह का है। मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर चलूँ। एक वाक़या हुआ था, कराची में पेश आया था। मरीम नवाज़ साहिबा के होटल का कमरा तोड़ा गया था, दरवाज़ा तोड़ा गया था और उसके बाद भूचाल आ गया था नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। वो तमाम आवाज़ें जो आज खामोश हैं, जो तमाशाई बनी बैठी हैं, वो सिर्फ मरीम नवाज़ जो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में थी। और उस ज़माने में वो आपको याद है कि मज़ार कायद के ऊपर नारेबाजी वाला वाक़या हुआ था, कैप्टन सफदर वाज देयर, तो उसके बाद ये दरवाज़ा तोड़ा गया था। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर भौचाल आ गया था कि जनाबे वाला ये कैसे हो सकता है कि एक औरत का कमरा तोड़ा जाए, दरवाज़ा तोड़ा जाए, ये कैसे मुमकिन है, क्या अखलाकियात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर, वो बहुत छोटी मिसाल रह गई। और आज जो एक माँ है जो वो चाक गिरेबान के साथ इंसाफ मांगती फिर रही है। लेकिन यहाँ पर कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि जनाब शी इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज शी कुड हैव बीन। वो उतनी ही ताकत के साथ खड़ी हैं, उतनी ही ताकत से ख्वाजा आसिफ साहब को ललकार रही है कि मैं तुम्हें मुकाबला करना है तो मेरा इलेक्शन में मुकाबला करो और मैं इलेक्शन तुम्हारे मुकाबले पर लड़ूंगी। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का रद्द अमल आया है और बड़ा ही अजीब सा रद्द अमल आया है। वो फरमाते हैं कि ऐसी इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमेशा सियासी मुखालफिन और उनके ख़ानदान का एहतराम किया। ख्वाजा आसिफ का उस्मान डार की वालदा के बयान पर रद्द अमल। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि मुझे एक दफ़ा बता दें, ख्वाजा आसिफ साहब के जब उस्मान डार मुशीर थे वज़ीर आज़म के, 2 के इलेक्शन तो वो हार गए थे लेकिन फिर भी उनकी जमात दौरे इक़्तिदार था उनका, तो कोई एक वाक़या मुझे बता दें कि ख्वाजा आसिफ साहब की फ़ैमिली की किसी खातून को, किसी बच्चे को, किसी मुलाजिम को भी यूँ हिरासा किया गया हो इमाम के ऊपर, उस्मान डार साहब के। इंतकाम तो तभी आप लेंगे ना कि तो पहले आपके साथ कुछ इस किस्म का गलत किया गया हो इसी लेवल का, तो फिर आप उसको वापस रेसिप्रोकेट करते हैं तो आप इंतकाम ले रहे होंगे। आपके साथ तो ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ माजी का कि जिसमें हम कह सकें कि जी ये आपकी वालदा, आपकी बेगम, आपके बच्चे, आपके घरेलू मुलाजमीन या आपकी इवन पेट्स जो है घर के, किसी को हरास किया गया, इस तरह आपके घर के दरवाजे यूँ तोड़े गए। होना तो ये चाहिए था कि ख्वाजा आसिफ साहब को खुद चल के जाना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी और क्या इस पे सरजनिश करनी चाहिए थी पुलिस की, जो मुकामी सियालकोट की पुलिस है उनकी उल्टा सरजनिश करनी चाहिए थी कि तुम कौन होते हो भाई यूँ किसी के घर में घुसने वाले। और हमारी माओ बहनों बेटियों की सियालकोट का मामला है, ये हमारा पाकिस्तान का मामला है, ये हमारे घरों का चार दीवारी का मामला है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब फिर वही आपकी ज़ुबान में, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मैं नहीं उसको जुमला कोट करना चाहता, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले सालों के अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक ही मिसाल दिया करता हूँ, मैं आज फिर वो कोट कर देता हूँ। नाज़रीन, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे ना कि दुनिया में पहला कत्ल कौन सा हुआ था, तो वो आपको हाबील और काबील का वाक़या सुना देगा। वो कहेगा कि जी हाबील और काबील तो भाई थे, ये हुआ था, वो था, क्योंकि वो पहला वाक़या था। तो सारी दुनिया को उस वाक़े का इल्म है। अब जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सियासत का पहला वाक़या है। ये हर सियासी वर्कर को, हर पाकिस्तानी को याद रहेगा। लेकिन इसके बाद जो आपने रास्ता अब खोल दिया हुआ है बाकी सियासी जमातों ने, सारियों ने, ये जब आपके साथ होगा ना तो कोई बंदा आपकी चीखों के ऊपर कान भी नहीं धरेगा। अब इमेजिन कीजिए कि कल को इसी तरह मरियम नवाज साहिबा का घर का दरवाज़ा तोड़ा जाए, उनका गिरेबान चाक हो। इमेजिन कीजिए कि इसी तरह एमपीओ के तहत हज़ारों कारकुन जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। इमेजिन कीजिए कि इसी तरह आपकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस, जो जिसको तकद्दुस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे इसके लिए, वो कहानी ही ख़त्म कर दी गई है इस मुल्क के अंदर से। तो फिर तो ये आप सबके साथ होता रहेगा। ये आपकी भूल है कि जो पहली दफ़ा हो सकता है वो फिर अब आपने उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया, सारी सियासी जमातों ने उसके ऊपर इकट्ठे नहीं हुए आप लोग, तो फिर जनाब वाला आप तैयार रहिए, हाबील और काबील वाली कहानी आपके साथ भी होगी। पहला वाक़या जो तहरीक इंसाफ के साथ हो चुका वो याद रखा जाएगा, और आपके साथ जब होगा, आप जब चीखे मारेंगे तो जनाबे वाला कोई बंदा उसके ऊपर कान नहीं धरेगा। खैर, इसके ऊपर जितना भी कंडेम किया जाए, जितना भी इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए, जितना भी इसके ऊपर शदीद रद्द अमल दिया जाए, उतना ही कम है।
लेकिन लोग इसके ऊपर इंसाफ मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज़ा साहब से, इवन उस्मान डार साहब की वालिदा ने भी उनसे इंसाफ की अपील की है और कहा है कि जिसके ऊपर सो मोटो लें या इसके ऊपर नोटिस लें। मुझे लगता नहीं कि कोई नोटिस होगा, बिकॉज वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कह रहे हैं कि पता नहीं इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ कहाँ पर लेके जाएंगे हमें, तो उन्हीं जजेस के ऊपर बैठे हुए चीफ जस्टिस जो छुट्टियों पर हैं, जो औरत की इतनी इज्जत करते हैं कि जब वो हल्फ लेते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो अपनी बेगम को साथ खड़े करने वाले चीफ जस्टिस बन गए। बड़ा अच्छा लगा, दैट वाज वेरी पॉजिटिव जेस्चर। तो आई जस्ट प्रे कि कम अज़ कम उतनी ही इज्जत जितनी सरीना फाइज़ा साहिबा की है, उससे कोई थोड़ी सी कम ही सही, लेकिन उस्मान डार साहब की वालिदा को भी उतनी ही इज्जत बख्श दी जाए। उतनी ही इज्जत जो मरियम नवाज़ साहिबा की है, उससे थोड़ी सी कम इज्जत बेशक सही, लेकिन उतनी ही इज्जत उस्मान डार साहब की वालिदा को भी बख्श दी जाए। आई जस्ट होप एंड आई प्रे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ कान धरे जाएंगे। आगे चलिए, तो ये क्यों हो रहा है, इसकी एक वजह मैं आपको इसी से कनेक्ट करके दे देता हूँ कि पुलिस की ये मार धाड़ क्यों चल रही है एंड एवरीथिंग। मियां मोहम्मद शफीक साहब हैं जी, तहरीक इंसाफ से लोधरा के MNA थे। अब से कुछ देर पहले मोहम्मद शफीक साहब की एक वीडियो सरफेस हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब वाला, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ, मैं आइंदा जो 2024 का इलेक्शन है मैं उसमें इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अपनी बिरादरी का, अपने वोटर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और चिट से पढ़कर, साथ उन्होंने चिट रखी हुई है सीधे हाथ पे टेबल के ऊपर, वो चिट से पढ़ पढ़ के ये 2-4 लाइनों का जो पैगाम था उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। आखिरी जुमला उनका बड़ा सुनने वाला था। आखिरी जुमले वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के दरमियान मौजूद रहूँगा। अगर मैंने घर पे रहना है या मैंने दफ्तर जाना है या मैंने लाहौर में रहना है तो मैं उम्मीद नहीं करूँगा, मुझे पता होगा कि मैंने यहाँ पे होना है। तो कुछ अनसर्टन सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं कि जिनमें मैं इस तरह की स्टेटमेंट दूं कि मैं उम्मीद करता हूं इस स्टेटमेंट देने के बाद मैं आप लोगों के दरमियान रहूंगा और पुलिस मेरे घर पे रेड नहीं करेगी और पुलिस मुझे उठाकर जेल में नहीं फेंक देगी, या MPO में DC साहबा जो है, DC साहब जो है वो नज़रबंद नहीं कर देंगे। अब इसी वाक़े को वापस जाकर कनेक्ट कर लीजिए सियालकोट वाले वाक़े से। इसको कहा तो सानह सियालकोट जाना चाहिए टू बी ट्रू। और इन डेज टू कम ये जो पहली दफ़ा तारीख में इस तरह के वाक़यात हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं, इनको सानह का लफ्ज़ इनके साथ रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आखिर में हमने कुछ देखा कि मिफ्ता इस्माइल हो जाएं, शाहिद खाकान बाई साहब हो जाएं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो जाएं, ये तमाम लोग जो है इनके अंदर का इनकलाब जागा हुआ था और ये एक डिफरेंट स्टांस लेके खड़े हुए थे अपनी अपनी जमातों के खिलाफ। लेकिन आई ऑलवेज हैड माई डाउट्स टू बी ट्रू, आई ऑलवेज हैड माई डाउट्स। मुझे था कि यार ये किसी ना किसी मार के ऊपर हैं ये लोग, एम नहीं, इनको एक बीच में से एक लॉबी या एक ग्रुप खड़ा कर दिया गया जो अपनी ही सियासी जमातों की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते आ रहे हैं। आज शाहिद खाकान भाई साहब की एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी जिसमें जनाब फरमा रहे हैं कि अभी के इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे तहरीक इंसाफ वाले 2018 में हुए थे, और आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है माजी में नून लीग के साथ या बाकी सियासी जमातों के साथ ये हुआ है। चंद सवालात हैं, मैं सिर्फ वो आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इससे ज़्यादा इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। हाँ, डाउट्स मेरे थे और वो डाउट्स जो थे वो अब वो मजबूती की तरफ जा रहे हैं, या उनको एश्योरिटी मिल रही है, ये मुझे लग रहा है कि मैं ठीक था। जनाबे वाला, मुझे सिर्फ ये हमारे कलीग हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, उन्होंने ये चंद सवालात पूछे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी रहनुमा के घर वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया था 2018 में। नून लीग एक बाकायदा इंडिपेंडेंट सियासी जमात होते हुए अपनी कैंपेन चला रही थी। नून लीग के अंदर से 2-3 सियासी जमातें नहीं बनाई गई थी, जिस तरह IPP हो गई और वो उधर PTIP हो गई। किसी भी हनीफ अब्बासी रात गए नाहल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने हल्के में इंतखाब रोक दिया था। ये 18 की मिसाल दे रहे हैं वो। 2018 इंतखाबात तमाम जमातों के लिए साजगार थे, सब ने हिस्सा लिया अपनी पोटेंशियल उम्मीदवारों के साथ। 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सब जमातों को मौका मिल रहा है, डंडी मत मारा करे अब्बासी साहब, ये लिखा है फ़हीम भाई ने। फेयर इनफ, इसमें भी मैं इतनी डिटेल में भी नहीं जाने की ज़रूरत, किसी बात की ज़रूरत नहीं है। अब भाई साहब से सिर्फ एक वाक़या पूछ ले, कोई भी रिपोर्टर जो कहीं लाहौर में आए तो मैं पूछ लूँगा, वरना कोई रिपोर्टर इस्लामाबाद का उनसे सिर्फ एक पूछ ले कि जो उस्मान डार के साथ हुआ है, उनकी जो वालिदा के साथ हुआ है, ये 2018 में किसके साथ हुआ था, हमें सिर्फ एक ही वाक़या बता दें, हम कह देंगे कि सब का सब एक सा है। डार साहब, अब्बासी साहब, आप तमाम सियासतदान जो इस सारी कहानी के अंदर, स्पेशली वो लोग कि जो खामोश हैं और जो इसको इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, एंड में रिमेंबर वन थिंग, ये तमाम वाक़यात, ये सब कुछ बदकिस्मत तरीन वाक़यात होंगे, लेकिन ये दोबारा होंगे। और तब आप लोग मुंह देखोगे और तब उस्मान डार की वालिदा सिर्फ शायद एक स्टेटमेंट दे देंगी कि मैंने तो पता भी नहीं तोड़ा लड़की होया, और मैं तब उनका यकीन मान लूँगा, क्योंकि आज आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि इंतकामी सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे घर की चार दीवारी, हमारे घरों के निज़ाम के लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि जो सियालकोट में उस्मान डार, उमर डार की वालिदा के साथ वाक़या पेश आया है। दो कि उस्मान डार प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी छोड़ चुके हुए, लेकिन उनकी वालिदा अड़ी हुई है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है इमरान खान के टिकट के ऊपर,
اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کا میرا ہم تمام لوگوں کا سر شرمندگی سے جھک جانا چاہیے. ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ رپورٹ نہ ہو, ہم ہونے ہی نہ دیں. ہم سوسائٹی ایز اے سوسائٹی ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں اخلاقی قدروں کا بنیادی سا پتہ تو ہو کم از کم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.